हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम अंतिम प्रश्न सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? द रेस्पिरेटरी कोशिएंट और आरक्यू, आरक्यू का फुल फॉर्म क्या हमारा? रेस्पिरेटरी कोशिएंट इज ग्रेटर देन वन इन विच केस। ठीक है, इसमें बोला गया जैसे हमारा आरक्यू होता है, रेस्पिरेटरी कोशिएंट होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। हमारा जो मटेरियल टू मटेरियल है उसमें आरक्यू की वैल्यू हमारी वेरी करती है। तो इसमें किसका पूछा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं आरक्यू होता क्या है। ठीक है, आरक्यू क्या होता है? रेस्पिरेटरी कोशिएंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इवॉल्व करते हैं, निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेशन। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो एक्सहेल अमाउंट ऑफ एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच आर इनहेल्ड इन आवर बॉडी। अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन में, एंड अपान में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, जो हम वॉल्यूम कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन का। जैसे हम लोग एक निकाल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, किसका है ये? हमारा कार्बोहाइड्रेट का। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, फिर क्या निकलता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो हम इसमें आरक्यू कैसे निकालेंगे? आरक्यू हमारा क्या होता है? इवॉल्व ऑक्सीजन। इवॉल्व ऑक्सीजन कितना है हमारा? 6 मॉलिक्यूल है। एंड इन्वॉल्व जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है हमारा? 6 है। तो 6/6 कितना आएगा? रेशियो इसका 1 आएगा। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है या C6H12O6 है, इसका जो हमारा रेशियो आ रहा है, आरक्यू जो आ रहा है, रेस्पिरेटरी कोशिएंट जो आ रहा है, वो 1 आ रहा है। इसमें क्या पूछा हमारा बच्चों? ग्रेटर देन 1। अब हम इसके थ्रू जो है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इन सबका रेस्पिरेटरी कोशिएंट निकाल सकते हैं। और हमारे एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी कोशिएंट आरक्यू होता है वो 1 होता है। वहां हम लोगों ने निकाल के देख लिया। अब ऐसे ही सेम एज हमारा प्रोटीन का जो होता है वो 0.9 होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटर देन या लेस देन? ये हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है फैट। फैट का क्या दिया हुआ है? 0.7। एंड ट्राइपामेटिक एसिड, तो हमारा ट्राइपामेटिन होता है, ये हमारा एक क्या है? लिपिड है। ठीक है, तो हमारे लिपिड का जो आरक्यू और फैट का आरक्यू दोनों का क्या दिया हुआ है? 0.7। ओके, इसकी एक रिएक्शन दी हुई है जो आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में। फिर हमारा लास्ट क्या था? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की आरक्यू क्या दी हुई है? ग्रेटर देन 1। और उस ऑर्गेनिक एसिड में जैसे हमारे कई ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? एक मैलिक एसिड। तो इसमें किसका आरक्यू हमारा ज्यादा होगा? कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा हमारा? 1 होगा। जो हमारा फैट होगा उसका लेस देन 1 होगा, कितना दिया हुआ है? 0.7। जो हमारा प्रोटीन होगा उसका लेस देन 1 होगा, कितना दिया हुआ है? 0.9। और ऑर्गेनिक एसिड लाइक हमारा मैलिक एसिड का क्या होगा? ग्रेटर देन 1। कितना होगा? ग्रेटर देन 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? डी। ओके बच्चों, थैंक यू।